पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। चिंटू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वो दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मटके में से पानी निकालकर चिंटू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे? चिंटू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। एसी, फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर लोग गर्मी में तड़पने लगे और तभी चिंटू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। चिंटू और बिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। ये देखकर रोहन उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई, तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों, हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। चिंटू ने ऐसे ही रोहन को पानी पिलाया। रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा हो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बना कर लाना। अब चिंटू का नसीब चमका। उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और रोहन को दे दिया। और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। चिंटू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई। अमीर लोग भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। अक्लमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है।